द मूवी कॉल्ड फाइनल डेस्टिनेशन पार्ट 4। ये मूवी ईयर 2009 में रिलीज हुई थी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 की है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगन द मूवी। दोस्तों, मूवी के शुरू होते ही हम एक कार रेस को देखते हैं, जहां इस रेस को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे और इन्हीं सब में हम 4 दोस्तों को भी देखते हैं, जिनके नाम लॉरी, निक, हंट और जेनेट होता है। इस रेस को देखने के लिए ये चारों फ्रेंड काफी एक्साइटेड थे, लेकिन निक को वहाँ कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो चारों जिस एरिया में बैठे हुए थे उसका नंबर 180 होता है। निक ये भी नोटिस करता है कि वहाँ की बिल्डिंग काफी ज्यादा पुरानी है और उसी वक्त एक गाड़ी के सर्विस में मैकेनिक एक स्क्रू ड्राइवर को निकालना भूल जाता है और जब वो गाड़ी आगे जाती है तो वो स्क्रू ड्राइवर नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से पीछे से आती हुई एक गाड़ी क्रैश हो जाती है और ये देखकर वहाँ बैठी ऑडियंस काफी ज्यादा डर जाती है। उसी वक्त एक टायर से वहाँ बैठे मैकेनिक की गर्लफ्रेंड भी मारी जाती है। अब वहाँ पर सभी गाड़ियाँ एक दूसरे से टकराने लगती हैं और ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग भागने लगते हैं। भागते भागते एक कपल भी मारा जाता है, जिसके बाद एक और लेडी कार के इंजन से मारी जाती है, लेकिन निक और उसके दोस्त अभी तक जिंदा होते हैं। वहीं अब मैकेनिक भी बुरी तरह से मारा जाता है और इसके बाद बिल्डिंग टूटने की वजह से हंट और जेनेट भी मारे जाते हैं, लेकिन निक और लॉरी वहां बचे बाकी लोगों के साथ बच निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहां एक ब्लास्ट होता है जिसमें वहां का गार्ड लॉरी और बाद में निक भी मारा जाता है, लेकिन उसी वक्त निक को होश आता है और हमें पता चलता है कि ये निक का एक बुरा सपना था। सेम फाइनल डेस्टिनेशन के बाकी पार्ट्स की तरह इस बार निक को आगे होने वाले हादसों का पूर्वाभास हुआ था। निक नोटिस करता है कि वहाँ होने वाली हर एक एक्टिविटी ठीक उसी तरह से हो रही है जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि अभी यहाँ पर एक हेड पहने हुए आदमी आकर बैठेगा और वो आदमी आ जाता है। ये देखकर उसके बाकी फ्रेंड चौंक जाते हैं, क्योंकि वो हर एक एक्टिविटी जो वहाँ होने वाली थी वो उन्हें पहले से ही उसके बारे में बता रहा था। निक उन सबको बताता है कि यहाँ एक कार एक्सीडेंट होने वाला है और हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो सभी को वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन हंट उन सबको वहाँ से जाने से रोक देता है, जिसकी वजह से अब निक और हंट के बीच में बहस होने लगती है। अब इन दोनों की बहस से तंग आकर एक आदमी उन पर चिल्लाने लगता है और अब इन लोगों का उस आदमी से झगड़ा हो जाता है और वो सभी उस जगह से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे वो आदमी भी बाहर आ जाता है और वो बाहर आकर भी उनसे झगड़ा करने लगता है। अब इन दोनों का बीच बचाव करने के लिए वहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं। तब निक गार्ड को बताता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है और उसी वक्त इस स्टेडियम में एक्सीडेंट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद पब्लिक भागने लगती है। अब वो आदमी जिससे झगड़ा हुआ था उसकी वाइफ अभी भी स्टेडियम में होती है, पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है क्योंकि स्टेडियम पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तभी एक टायर उनके साथ खड़ी मैकेनिक की गर्लफ्रेंड पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। अब उसी रात वहाँ पर मरे हुए लोगों के लिए मेमोरियल रखा जाता है, जहाँ पर निक और लॉरी भी जाते हैं। उस वक्त वहाँ उन्हें सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज और कार्टर भी मिलते हैं। कार्टर की बीवी उस एक्सीडेंट में मारी गई थी और कार्टर इन सब का जिम्मेदार सिक्योरिटी गार्ड जॉर्ज को मानता है, क्योंकि जॉर्ज ने उसे अंदर जाने नहीं दिया था। वहीं उनके जैसे और भी सर्वाइवर होते हैं जो निक को थैंक्स कहते हैं, क्योंकि उसकी वजह से वो सभी लोग जिंदा थे। अब रात को सोते वक्त निक को एक सपना आता है जिसमें उसे कुछ चैन और आग जलती हुई दिखती है। इसके बारे में वो लॉरी को बताता है। वो कहती है कि ये सब तुम्हारा एक बुरा सपना है। वहीं हम कार्टर को देखते हैं जो कि नशे में चूर होकर अपना ट्रक लेकर जॉर्ज के घर जाता है। वो गाड़ी को रोककर नीचे उतरता है, लेकिन उसी वक्त ट्रक के कंट्रोल के ऊपर चैन गिर जाने की वजह से वो चलने लगता है। कार्टर उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। अब ट्रक के पीछे लटकी चैन से वो घिसटने लगता है। उसके साथ ही ट्रक पर पड़े टैंक से फ्यूल नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और कार्टर उसी आग में जलने लगता है। अब ये सब शोर सुनकर जॉर्ज घर से बाहर आता है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसमें कार्टर मारा जाता है। जब इसकी न्यूज निक और लॉरी देखते हैं तब निक समझ जाता है कि रात को उसे जो सपना आया था वो कोई सपना नहीं बल्कि कार्टर की मौत का सिग्नल था। अब उसी वक्त उसे फिर से विजन आता है, लेकिन इससे वो समझ नहीं पाता कि इस बार किसकी मौत होने वाली है।
वहीं हम एक लेडी सर्वाइवर को देखते हैं जो कि अपने बच्चों के साथ एक सैलून में गई थी। उस सैलून में उसके साथ बहुत सारी अजीब से इंसिडेंट होने लगते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लेकिन जब वो सैलून से बाहर निकलती है तो एक ग्रास कटर से वहां पड़ा एक पत्थर तेजी से उछलता है और उस लेडी को आकर लग जाता है, जिससे कि वो लेडी मारी जाती है। और जब निक को इस बारे में पता चलता है तो वो इंटरनेट पर इस सब के बारे में पता करता है। उसे फ्लाइट 180 से लेकर रोलर एक्सीडेंट तक उस सब के बारे में पता चल जाता है और वो ये सारी बातें अपने बाकी फ्रेंड्स को भी बताता है कि इन सभी के मरने का विजन मुझे पहले ही आ जाता है। उस बड़े एक्सीडेंट से बचने के बाद ये सभी सर्वाइवर दूसरे एक्सीडेंट के जरिए एक एक करके मारे जाते हैं। उसी वक्त निक को एक और विजन आता है, लेकिन वो डिफाइन नहीं कर पाता कि अगली मौत किसकी होगी। अब इस चीज को पता करने के लिए लॉरी और निक उस स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। निक याद करने की कोशिश करता है कि उसके विजन में एक के बाद एक मौतें हो रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा था। तभी वहाँ गार्ड जॉर्ज आ जाता है जो उन्हें उस दिन के हादसे की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि अगली डेथ मैकेनिक की होने वाली है। इसीलिए वो तीनों अगले दिन उस मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हुए कहते हैं कि मौत का अगला शिकार तुम हो। मैकेनिक उनकी बातों को समझ नहीं पाता। तभी एक वैन उसकी तरफ तेजी से आती है, लेकिन मैकेनिक उससे बच जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब मेरी मौत स्किप हो चुकी है। लेकिन तभी एक गैस सिलेंडर तेजी से उसको हिट करता है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से मारा जाता है। अब इसके बाद हंट और जेनेट के मरने का नंबर होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि पहले कौन मरेगा। इसीलिए जॉर्ज और लॉरिन जेनेट को ढूंढने के लिए और निक हंट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तब निक को विजन आता है कि वो दोनों पानी की वजह से मरने वाले हैं। वहीं हंट उस वक्त एक स्विमिंग पूल में होता है और जेनेट अपनी गाड़ी में होती है। उसी वक्त कार के फ्रंट ग्लास पर गंदगी लग जाती है, इसीलिए जेनेट उसे कार वॉशिंग के लिए लेकर जाती है। लॉरी उसे कॉल करके पानी से दूर रहने के लिए कहती है, लेकिन नेटवर्क खराब होने की वजह से उसे आवाज सुनाई नहीं देती। जेनेट की गाड़ी वॉश होते हुए बीच में ही रुक जाती है, क्योंकि वहाँ के सिस्टम में खराबी हो चुकी थी। और ये देखकर जेनेट काफी डर जाती है और वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती है। उसी वक्त गाड़ी का सनग्लास आधा खुल जाता है। जेनेट उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ऊपर लगा हुआ पाइप भी खुल जाता है, जिससे कि पानी सीधा अब गाड़ी में गिरने लगता है। अब गाड़ी पानी से भरने लगती है। जेनेट वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सनग्लास पूरा नहीं खुल पाता। वहीं दूसरी तरफ हंट का लकी कॉइन पुल में गिर जाता है, इसीलिए वो उसे लेने के लिए पूल के अंदर जाता है। उसका कॉइन ड्रेन होल में चला गया था, इसीलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन हाई प्रेशर होने की वजह से वो वहीं चिपक जाता है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन निक के विजन के अकॉर्डिंग वो दोनों पानी में बुरी तरह से फंस चुके थे। लेकिन तभी जॉर्ज और लॉरी वहाँ आ जाते हैं और वो जेनेट की गाड़ी को आगे की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे कि वो बच जाती है। लॉरी उसे बाहर निकाल देती है। दूसरी तरफ हंट को ढूंढते हुए निक पुल पर जाता है, लेकिन उसे हंट कहीं भी दिखाई नहीं देता। वहीं हंट पानी से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ड्रेनेज का प्रेशर काफी हाई होने की वजह से उसकी बॉडी फटकर पाइप से बाहर आ जाती है। अब इनके मरने के बाद अगला नंबर जॉर्ज का था, लेकिन जॉर्ज अपनी मौत को लेकर टेंशन में नहीं था, क्योंकि जॉर्ज का इस दुनिया में कोई भी नहीं था और क्योंकि वो बिल्कुल ही अकेला था, इसीलिए वो अपनी मौत से हार मान चुका था। अब रात में लॉरी और निक बात करते हैं कि उन्होंने जेनेट की मौत को स्किप कर दिया है, इसीलिए हो सकता है कि मौत का पैटर्न अब बदल चुका होगा। और इस बात का पता लगाने के लिए वो दोनों जॉर्ज के घर जाते हैं। वो देखते हैं कि जॉर्ज सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। जॉर्ज उन्हें बताता है कि वो सुबह से अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो नहीं मरा। अब ये तीनों इस चीज को मान लेते हैं कि उन्होंने जेनेट को बचाकर मौत के पैटर्न को ब्रेक कर दिया है, और उसके बाद ये लोग काफी खुश हो जाते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए एक टूर प्लान करते हैं। निक अपने घर पर सामान को पैक कर रहा था तो उसे एक और विजन आता है। वो देखता है कि वो टोपी वाला आदमी भी उस एक्सीडेंट से बच चुका था, यानी कि मौत का अगला शिकार वो आदमी था। ये देखकर निक हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और जॉर्ज को भी वहाँ आने के लिए कहता है। उस वक्त जेनेट और लॉरिन शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी। वहीं जब निक और जॉर्ज हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनकी आंखों के सामने वो आदमी मारा जाता है।
और जब वो लोग हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं तो एक एम्बुलेंस जॉर्ज को जोरदार टक्कर मारती है, जिसमें जॉर्ज की मौत हो जाती है। निक ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। अब वो जेनेट और लॉरी को बचाने के लिए मॉल जाता है, लेकिन तब तक वो दोनों मूवी देखने के लिए थिएटर में जा चुके थे। निक उन्हें ढूंढने लगता है, तभी हॉल के आगे वाले रूम में आग लग जाती है। निक उन दोनों को ढूंढ लेता है और उन्हें बताता है कि मौत का पैटर्न अभी तक नहीं टूटा है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। लेकिन जेनेट उनकी बात नहीं सुनती और वो वहीं पर बैठी रहती है। उसी वक्त थिएटर में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है, जिसमें कि जेनेट मारी जाती है। निक और लॉरिन वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक पूरा मॉल बर्बाद हो चुका था। अब भागते हुए लॉरी एक्सेलेटर के ऊपर लटक जाती है। निक उसे ऊपर खींचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसका पैर चेन में फंस चुका था, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी कट जाती है। लेकिन ये सिर्फ निक का एक विजन था। लेकिन तभी अचानक एक एम्बुलेंस जॉर्ज को कुचल देती है। ये देखकर निक मॉल की तरफ जाता है। वो जेनेट और लॉरी को ढूंढने की बजाय सीधा उसी रूम में जाता है जहां आग लगी थी। वो आग को बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन स्क्रू मशीन से वो जख्मी हो जाता है, पर किसी भी तरह वो आग को बुझाकर उन लोगों को बचा लेता है जो कि मरने वाले थे। अब हम 2 हफ्तों के बाद का सीन देखते हैं, जहां निक मैकेनिक को ध्यान से काम करने को कहता है। उसी वक्त वहां से गुजरती हुई हम एक बस को देखते हैं जिस पर 180 लिखा हुआ था। इसका मतलब ये है कि यहाँ जरूर कुछ होने वाला है। अब ये तीनों फ्रेंड एक कैफे में बैठे थे जिसका नाम था डेथ बाय कैफीन। निक को वहाँ बैठे हुए काफी अजीब फील हो रहा था और उसे पता चलता है कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने मौत को चीट नहीं किया था, बल्कि वो मौत के अकॉर्डिंग अपने मरने की सही जगह पर बैठे हुए थे। निक अभी इन लोगों को इस बारे में बताने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक ट्रक आकर इन तीनों को मार देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।